नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत फौजी संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। समाज इंडिया के मंच पर आज हम एक बहुत ही गंभीर चर्चा आपके सामने लेकर आए हैं। समाज में जिस तरह से महिलाओं के प्रति यौन हिंसा बढ़ रही है, समाज में जिस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, वह समाज के लिए बड़ी चिंता का विषय है। और इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ संवाद इंडिया के मंच पर बहुत ही सम्मानित पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ इस पैनल में आज अरविंद चौरसिया जी हैं, जो मेरठ में सीओ कोतवाली के पद पर कार्यरत हैं। साथ ही मधु डांग जी हैं, जो शिक्षिका होने के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और सामाजिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। समाज को जागृत करने का वह लगातार प्रयास करती रहती हैं। हमारे साथ बीना अरोड़ा जी हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और साथ में बच्चों को शिक्षित करने की तरफ उनका विशेष ध्यान रहता है कि किस तरह से बच्चों के अंदर संस्कार दिए जाएँ, किस तरह उनकी संस्कृति दी जाए कि वह एक अच्छे नागरिक बनकर देश की तरक्की में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। तो ऐसे विद्वत जनों का पैनल आज हमारे साथ है। और महिलाओं के प्रति जिस तरह से अपराध दिन प्रतिदिन समाज में बढ़ रहा है, इस गंभीर समस्या को लेकर इनके क्या विचार हैं, यह किस तरह सोचते हैं, इसके समाधान के लिए समाज और पुलिस प्रशासन के द्वारा किस तरह से आपस में समन्वय बनाकर एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रखकर कैसे इस अपराध को रोका जा सकता है। तो इस विषय पर आज की हमारी चर्चा है। आपराधिक घटनाएं महिलाओं के प्रति लगातार बढ़ती जा रही हैं, वह समाज के लिए तो बहुत चिंता का विषय है ही। वहीं दूसरी तरफ यह भी बड़ा एक मुश्किल सवाल हो गया है कि जिस तरह से विकृत मानसिकता समाज में अपनी जड़ें जमा रही हैं, वह समाज के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि जिस तरह से विकृत मानसिकता वाले लोग लगातार समाज के अंदर अपनी जड़ें जमा रहे हैं और महिलाओं के प्रति, युवतियों के प्रति लगातार हिंसा की वारदातें कर रहे हैं, वह यह दिखाता है कि समाज में यह जो मानसिकता है, जो राक्षसी प्रवृत्ति है, किस तरह से गहरी जड़ें जमा चुकी है। और लड़कियों के अशिक्षित होना एक सभ्य समाज के माथे पर एक कलंक के समान है। तो इस चर्चा की शुरुआत करते हैं मधु डांग जी से कि जिस तरह से अभी लखीमपुर में हमने देखा कि 2 नाबालिग बच्चों को जिस तरह से उनके साथ बलात्कार किया गया, फिर उनकी हत्या कर दी गई। इससे कुछ दिन पहले झारखंड का एक केस सामने आया था कि पेट्रोल डालकर, एक ज्वलनशील पदार्थ डालकर एक लड़की को जिंदा जला दिया था। तो इस तरह की घटनाएं केवल 1 या 2 प्रदेश की नहीं, देश के विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न क्षेत्रों में हमें लगातार ये घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि इस तरह की घटनाएं लगातार समाज में देखी जा रही हैं और समाचार पत्रों की सुर्खियां ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बन रही हैं। तो आप इस संदर्भ में क्या सोचती हैं, किस तरह से ये जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं उसके बारे में आप क्या विचार है, मधु डांग जी? नमस्कार। इसके लिए किसको दोषी दें? पहले भी इन विषयों पर हमारी चर्चा होती रही है। कभी हमारा मानना है कि जो लोग इस तरीके के अपराध करते हैं वो मानसिक रूप से बीमार होते हैं, उनका इलाज होना चाहिए। पर देखिए, किसी को ये कह देना कि किसी की मानसिकता खराब है और उसके लिए वो ये कर रहा है, जिसके साथ ये अपराध हो रहा है, ये जघन्य अपराध जिसके साथ हो रहा है, उसकी तो देखिए, उसकी और उसका परिवार, उसके आगे पीछे की सारी पीढ़ियों का तो सर्वनाश हो रहा है। और उसके ऊपर मजे की बात ये है कि हम लोग अपने जो है ना, राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। बहुत दुख की बात है, बहुत शर्म की बात है कि जिस तरह से आपराधिक वारदातें लगातार बढ़ रही हैं, तो ये गहन चिंतन हाँ। का विषय समाज के लिए हो गया है। और लड़कियों को सुरक्षित हम समाज में कैसे रखें, ये अच्छा। सामाजिक जो संवेदनशील लोग हैं, मतलब उनके सामने एक बड़ा प्रश्न बन के सामने आ गया है। इसी के हाँ। साथ हमारे साथ अरविंद चौरसिया जी हैं, जो मेरठ में सीओ कोतवाली के पद पर कार्यरत हैं। देखिए प्रशांत, वास्तव में जो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। तो मैं एक चीज ये कहूंगा जरूर कि पुराने समय से अब चीजें बहुत बदल गई हैं, बहुत अच्छी भी हो गई हैं, पर अभी भी चूंकि सामाजिकता है, समाज में इस तरह की विकृतियां मौजूद हैं, लोगों की मना स्थिति ठीक नहीं है जो इस तरह के कृत्य करते हैं। तो इस तरह के अपराधों से अभी मुक्त नहीं हो पाया है समाज। और कहीं ना कहीं ये घटनाएं हो जाती हैं, इस तरह की बहुत गंभीर घटनाएं हो जाती हैं, इस पर बड़ा दुख होता है। और हम लोग चाह के भी इसमें चूंकि प्रिवेंटिव तुरंत नहीं कर पाते और घटनाएं हो जाती हैं, फिर पता चलता है और करते भी हैं। खैर, उसमें कार्रवाई, सरकार का सख्त निर्देश है इन सब चीजों में कि बहुत ही सख्त कार्रवाई करना है, जिससे कि इस तरह के जो गलत कृत्य करने वाले लोग हैं, इनके समाज में ऐसी कार्रवाई से कि इनके खिलाफ एक मैसेज जाना चाहिए कि हाँ, समाज में इस तरह के कृत्य करने वाले लोग बख्शे नहीं जाएंगे किसी भी तरह से।
तो ये चीज है और प्रयास भी हो रहा है, हम लोग कानून की कार्रवाई भी करते हैं। पर जो आपने कहा कि वास्तव में समाज में इस तरह के विकृत मानसिकता के लोग हैं, उन लोगों की वजह से ये चीजें हमारा समाज, हमारा पुलिस महकमा और हमारी सरकार सब बदनाम हो जाती हैं, इस तरह के कृत्य करने वाले लोगों की वजह से। राइट, पर नो राइट। डाउट जो प्रिवेंटिव जो वर्क है, जो पुलिस का एक्शन है, जो उस पर उसके बाद की कार्रवाइयाँ हैं, वो इतना सख्त होनी चाहिए और करते भी हैं लोग। आज की डेट में सरकार ने पूरी तरह से छूट भी दी है, सख्त से सख्त कार्रवाई की ऐसे अपराधियों के खिलाफ। तो नो डाउट आई नो कि इस तरह के अपराधों में पहले से बहुत कमी आई है और आगे और भी कमी आएगी, जिस तरह से सरकार इस पे कार्रवाई करने के लिए हम लोग को निर्देश करती है। हाँ, ये ज़रूर हम कह सकते हैं इस तरह के अपराधों में पहले से बहुत कमी आई है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। खत्म करने के लिए नैतिकता भी ज़रूरी है। लोगों के बेरोज़गारी है, नैतिकता है, बहुत सारे कारण होते हैं, जो समाज में अभी भी विषमताएँ व्याप्त हैं। तो इस तरह की परिस्थितियों से हम इनकार नहीं कर सकते कि हमारे सामने ये चैलेंजेज़ नहीं आएँगे, लेकिन इतना ज़रूर भरोसा दिलाते हैं सभी को कि इस तरह के कभी भी चैलेंजेज़ आएँगे तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस विभाग करेगा, जिससे कि इस तरह के लोगों की मानसिकता टूटे और इस तरह के कृत्य को, जघन्य कृत्य को करने से भी लोग डरें। मैं भी इसी प्रश्न में जोड़ता हूँ साथ में कि पुलिस विभाग से आप सीधे जुड़े हुए हैं, और मतलब आप ऐसा क्या समझते हैं कि पुलिस विभाग के अंदर या कुछ ऐसा और कार्य होना चाहिए जिससे कि ऐसे अपराधी को बहुत जल्दी शीघ्रता से दंड मिले और कोई भी अपराधी बच ना सके? इसमें आप क्या सोचते हैं? देखिए, अभी भी मैं एक चीज़ कहूँगा कि सब कुछ इतना अच्छा होने के बावजूद भी पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन समय से नहीं पहुँच रही है। क्योंकि अगर पुलिस के पास समय से इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, उसके बाद अगर कोई पुलिस लापरवाही करे, तो फिर पुलिस की गलतियाँ हैं। लेकिन अगर पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पा रही समाज की, इस तरह के लोगों की, क्योंकि ये कृत्य 1 दिन में, 1 घंटे में, 1 मिनट में नहीं किए जाते। इस कृत्य को करने के लिए प्रॉपर ये लोग अपनी मानसिकता बनाते हैं, समय निकालते हैं, पूरा प्लान करते हैं और इस तरह से करते हैं। जो चीज़ें अभी हम लोगों से थोड़ी दूर रह जा पा रही हैं, उसको ज़रूर कम करने के लिए जो सोसाइटी में सरकार ने कम्युनिटी पुलिसिंग और एंटी रोमियो स्क्वाड इन सब चीज़ों का गठन किया है, वो इसी दूरी को ख़त्म करने के लिए किया है। फिर भी मैं अपनी जनता को देखता हूँ कि अभी भी जो पुलिस से इनका जो दूरी है ख़त्म होनी चाहिए, जो अपनी तकलीफ़ें हैं उसको तुरंत शेयर करना चाहिए, इसमें देरी करते हैं। इस देरी का खामियाज़ा होता है कहीं न कहीं छोटी-सी बात जो होती है, जो शायद 354 या पीछा करने में ख़त्म हो जाती है उस मुकदमे में, उसको कहीं न कहीं रेप में चला जाता है और एक बृहद केस में और ज़्यादा देरी के केस में वो मर्डर के रूप में ले लेता है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए मैं अभी अपनी जनता से आह्वान करूँगा और सभी बच्चियों, महिलाओं से निवेदन करूँगा कि कभी भी इस तरह की जब उनको घटनाओं का हल्का आभास भी हो तो तत्काल पुलिस की मदद इसमें लें। 10-90 की सेवा इसीलिए दी गई है कि जिसमें वो अपनी बातें पूरी कह सकें और उसको अटेंड करना, महिलाओं के प्रति सजग रहना, उनके इन अपराधों के लिए हम लोग को सचेत किया जाता है, हमेशा निर्देश दिया जाता है, उच्च अधिकारियों से वार्निंग भी दी जाती है कि हमें इतने दिन में ये सब कार्य करके खत्म करने हैं। तो मेरा यही मानना है प्रशांत कि इसमें अभी जो है थोड़ी-सी कमियाँ हमें जो दिखती हैं ग्राउंड लेवल पे कि कुछ इलिटरेसी भी है कई जगह पे, और लोगों के बीच संवाद जो पुलिस का है वो उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है कि जिससे वो अपनी मन की बातें, अपने साथ ये होने वाले कृत्य जो पीछा करना या कमेंट कसना, फप्तियाँ कसना, जो शुरुआती स्टेज होता है, उस चीज़ में ही अगर वो पुलिस की मदद ले लें, पुलिस को बता दें, शायद बड़े अपराध इसमें रोके जा सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा-सा आपके साथ मैं बहुत खुश हूँ अरविंद जी, आपने अपनी बात बहुत ईमानदारी के साथ रखी है और बहुत इज़्ज़त करती हूँ मैं आपकी, पर थैंक यू मैम। पुलिस के पास थैंक यू। जाने से क्यों घबराते हैं? देखिए, आप एक चीज़ ये भी देख रहे होंगे मैम, मैं इस चीज़ पे स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारे जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं, सबने ये चीज़ पे बड़ा फ़ोकस किया कि आप जनता के साथ व्यवहार अच्छा रखें। कई बार ये निचले स्तर पे इस चीज़ में कमियाँ देखी जा रही हैं, जिसकी वजह से लोग पुलिस से निराश हो जाते हैं और अपनी बातें नहीं रखते। इस बात पे मैं सहमत हूँ कि ऐसी चीज़ें भी कई बार मीडिया के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से वायरल होती हैं और चीज़ें प्रकाश में आती हैं, जिसमें इस तरह के
व्यवहार की कमियां पाई जाती हैं, वो एक पुलिस की छवि धूमिल कर देती हैं चीजें। फिर भी मैं ये कहूंगा कि ऐसा सब नहीं है, होंगे 2-4% जिनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है जहां संज्ञान में आता है। और इन लोगों की वजह से मतलब लोगों में एक मन में भय भी आता है, दूरी भी बनाते हैं लोग। इसको मैं चाहूंगा कि आप लोगों के माध्यम से, बड़े अधिकारियों के माध्यम से इस चीजों को और अच्छे संवाद में उनके दिशा निर्देश मिले हम लोगों को भी, जिससे कि ये जो दूरी है उस चीज को हर तरह से हम इसको खत्म कर सकें। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही। हमारे साथ दिल्ली से बीना अरोड़ा जी भी जुड़ गई हैं, तो उनका भी मैं इस विमर्श में स्वागत करता हूं। और इसी प्रश्न को मैं बीना जी के पास ले जाता हूं। जैसे सीओ अरविंद चौरसिया जी ने कहा कि समाज में भी जागृति बहुत आवश्यक है, और छेड़खानी करता है या कुछ ऐसी बच्चों को तंग करता है, अगर वो शुरुआत में ही पुलिस प्रशासन के पास वो कंप्लेन आ जाए तो अपराध रोकने में मदद मिल सकती है। तो बीना जी, आप क्या सोचती हैं इस बारे में कि ये जो समाज में इस मतलब घटना को पुलिस तक पहुंचाने में जो एक बड़ी लापरवाही या एक डर का देखा जाता है कि नहीं पुलिस से नहीं कहना, प्रशासन से नहीं कहना, कहीं वो अपराध बढ़ाने के लिए मदद तो नहीं करता अपराधी की? बिल्कुल, सबसे पहले तो प्रशांत जी, अरविंद जी और मधु जी को मेरा प्रणाम। और ये विषय ऐसा था कि मैं बिल्कुल अपने आप को रोक नहीं पाई और मुझे अरविंद जी की बातें सुनी, और आपका जो इस बात को आगे ना लेते हुए सिर्फ मैं तो इतना कहना चाहूँगी कि हम हमेशा दोषारोपण सामने वाले पर करते हैं, कहीं दोषी हम स्वयं हो जाते हैं। और बिल्कुल सही बात है कि अगर पुलिस तक हम ये बात नहीं लेकर जा रहे हैं तो हम अपराध को बढ़ावा ही दे रहे हैं। तीसरी बात कि जो भी हमें कुछ शिक्षाएं अपने घर में अपनी बेटियों और बच्चों, लड़कों दोनों को देनी चाहिए कि घर से निकले तो बता कर जाएं। आजकल इतने ज्यादा फोन हमारे पास हैं, सारी इंटरनेट सुविधाएं हैं ताकि हम उन्हें ट्रेस कर सके। ये कुछ ऐसी शिक्षाएं हैं जो अपराध को हमारे बीच में कम भी कर सकती हैं। दूसरे, जो आपने एक विषय उठाया यौन उत्पीड़न का, ये उत्पीड़न केवल एक लड़कियों तक ही सीमित नहीं है, वैवाहिक स्त्रियों और पुरुषों, लड़कों में भी ये यौन उत्पीड़न जो है वो हो रहा है। तो ये कहना कि लड़की को केवल सिखाएं, हमें दोनों पक्षों को सिखाना पड़ेगा। ऐसा उत्पीड़न जिसकी की शिकायत करना, मैं अरविंद जी आपको एक चीज बताना चाहूंगी, मैं इतनी ज्यादा फोन मिलाती हूँ, चाहे वो थोड़ा शोर ज्यादा हो 12 बजे के बाद का, या किसी लड़की को तंग कर रहे हो, तो मैं जो इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि मैंने जब भी 112 पर फोन किया मेरे साथ तुरंत कार्यवाही हुई है। हर उस जगह पे, हर एक एक कोने पर इस समय आपके लिए सहायता केंद्र खुल गए हैं। तो अपराध को बढ़ावा ना दे, आपके लिए पूरी तरह से तैनात है इस समय सारे हमारे पुलिस वाले भी, हमारी सोशल संस्थाएं भी, और यहाँ तक कि जो विद्यालय में काउंसलर्स आ गई हैं उनके पास जाएं, अपनी समस्या को फौरन बताएं ताकि इस अपराध को बढ़ावा ना मिले। दोषी हम, घर वाले, अभिभावक और समाज संस्थाएं सभी हैं। इसका डर ना पैदा करें कि पुलिस के पास नहीं जाना, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ये डायलॉग अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दें इस समय। तो मैं अभी फिलहाल इतना ही। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। एब्सोल्युटली ह्यूमन इम्प्रूवमेंट। जी जी इसीलिए सबको सबसे पहले तो लोगों के दिमाग से ये निकालना बहुत जरूरी है कि पुलिस के पास जाने से लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या होगा। और वो जैसा अरविंद जी ने भी कहा कि 2-3% लोगों की वजह से सारा आवाम गंदा हो रहा है। देखिए, कोई सरकार कोई नहीं कहेगी कि भाई ऐसे काम हो, या कोई विश्वविद्यालय में कहीं नहीं कहा जाएगा। जो लोग ये कर रहे हैं उनके पीछे एक तो ये बात है कि वो लोगों के पास कुछ और करने को नहीं है, खाली दिमाग शैतान का घर। वो खाली दिमाग शैतान का घर है तो वो इसमें कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो इस वक्त हमारा देश, हम लोग बहुत ऐसी स्थितियों से गुजर रहे हैं, उसके बीच में एक ये बहुत बड़ा पाताल बन के पैदा हो रही है ये जो प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को हम सभी मिलके हल करेंगे तो होगा, बिना सोचे
कि भाई मैं आगे ना आऊं, भाई जो होगा हो जाएगा, हमें इसका डटकर मुकाबला तो करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कहा मधु आपने। जी, मैं सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैं अगर इंटरप्ट कर रही जी हूँ कोई नहीं, तो बोलिए बोलिए मैं बोलिए। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी कि एक तो 32 साल स्कूल में गुजारने के बाद, जहाँ लड़कियां और लड़के दोनों होते थे हमारे साथ, और रिटायरमेंट के बाद आज भी कुछ संस्थाओं के साथ जुड़कर हम इस कार्य में कार्यरत हैं। और मेरा मधु जी से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि इसको बढ़ावा ना देकर इसकी जो अवेयरनेस है उसको सब तक पहुंचाना। और मैं पर्सनली आपको बता रही हूँ, अगर एग्जाम्पल देने लगूंगी अपने जीवन के और अपने साथ के बच्चों के तो बहुत लंबा कार्यक्रम चला जाएगा, लेकिन मेरी बात अगर जनता तक पहुंचे, माता पिता तक पहुंचे, अध्यापकों तक पहुंचे, लड़कियों तक पहुंचे, लड़कों तक पहुंचे, वैवाहिक स्त्रियों और पुरुषों तक पहुंचे, तो कृपया अपनी धाराओं का जो 13 से हमारे यहाँ लागू है, इसका फायदा उठाएं। आपके साथ पुलिस भी है, आपके साथ अदालत भी है, आपके साथ संस्थाएं भी हैं। मैं ये एक अपना साथ गुजरी में, मैं इस समय आपके सामने वो पेपर्स उपस्थित नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैंने इसका बहुत फायदा उठाया है और जो अपराधी है उसे सजा भी दिलवाई है। जी आज इसी विमर्श में इसलिए हमने अरविंद चौरासिया जी को शामिल किया है, क्योंकि जी अरविंद जी बहुत ही सीधे तौर पर इससे जुड़े हुए हैं और एक अच्छे ऐसे संवेदनशील अधिकारी के तौर पर अरविंद जी जाने जाते हैं, जो हर समय लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से अरविंद जी से के साथ हम उसी विषय को उठा रहे हैं कि किस तरह से इस आपराधिक मानसिकता को कम से कम किया जा सकता है और खत्म किया जा सकता है। अरविंद जी से मैं इसी कड़ी में एक प्रश्न और पूछता हूँ कि जिस तरह से, जैसे हमारे दो वक्ताओं ने बताया कि उनका जो अपना अनुभव है और अपराध को रोकने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ये समाज में कहीं मानसिकता जो महिलाओं के प्रति द्वेष भावना रखती है, जो महिलाओं के आगे बढ़ने पर अपने को पीछा महसूस करती है, कहीं ये मानसिकता भी तो ऐसी काम नहीं करती है समाज में? सॉरी, मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया, फिर से आप एक्सप्लेन करें प्लीज। एक्चुअली उस पुरुष मानसिकता के बारे में मैंने आपसे पूछा है कि जो महिलाओं के आगे बढ़ने पर अपने कॉम्प्लेक्स का भाव उसके अंदर आता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं संकीर्ण विचार जन्म लेते हैं कि महिलाएं मुझसे कैसे आगे बढ़ गई, तो उन्हें नीचा दिखाने के लिए, उन्हें कमतर साबित करने के लिए कहीं ये मानसिकता ऐसी काम अपराध को बढ़ावा तो नहीं देती है? बेशक कोई भी चीज आप जानते हैं कि जब भी नैतिकता से अलग होगी, जो नैतिकता है, आप संस्कार जो बचपन में सिखाए जाते हैं, जो बड़े छोटों का सम्मान होता है, महिला पुरुष का एक अपना सम्मान होता है, जहाँ पर उस चीज की लाइन से, जो स्टैंडर्ड लाइन है, उससे अलग जाएंगे लोग, तो नो डाउट प्रॉब्लम्स तो आएंगी। चाहे वो पुरुष मानसिकता हो, वो भी गलत है। और कोई यही सोचे, देखिए आज मैं इस बारे में एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगा। ऐसा नहीं कि महिलाएं कहीं कहीं गलत नहीं है। महिलाएं, जैसे आप देख रहे होंगे, इस तरह की गंदी गंदी गालियां वीडियो वायरल होता है, ये सब चीजें उनकी भी गलत चीजें हैं कि महिलाएं ये सोचती हैं कि सारे कानून हमारे लिए ही बने हैं। तो ऐसा नहीं है, कानून सबके लिए समान है, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं। जो भी इस मानसिकता को गलत तरीके से उपयोग में लाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती भी है। तो ये बात आपकी प्रशांत एकदम 100% सही है कि जो हो भी, लेकिन ये सब व्यक्तियों पे लागू नहीं होता, ना सब पुरुषों पे लागू होता है। जो भी इस चीज में विकृत मानसिकता रखेंगे, तो वो पक्का कहीं ना कहीं अपराध करेंगे। चाहे वो छोटा अपराध हो चाहे बड़ा अपराध हो, अपराध तो अपराध होता है, लेकिन वो करेंगे भी अगर उनके मन में विकृत मानसिकता है। बीना मैम ने जैसे बताया कि जो हम बच्चों से पूछते हैं, टोकते हैं, इस तरह की चीजें, तो देखिए नो डाउट जिस तरह से लिबर्टी हमारे समाज में आजकल, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, उसके बाद बच्चों की एजुकेशन भी जिस तरह डेवलप हो रही है, अब अच्छे परिवार के बच्चे बहुत ही ज़्यादा अब लिबरल हो गए हैं, अपने हिसाब से जीवन को जीते हैं। तो नो डाउट उसमें आजकल हम लोग टोकना रोकना ये सब चीज़ें धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, ये समाज में जो दिख रही हैं चीज़ें। लेकिन ये बात सही है कि अगर आप संस्कार परिवार से शुरू करेंगे, तो बच्चा कोई भी हो, किसी भी जगह पे रह रहा हो, किसी भी तरह का हो, उसके अंदर संस्कार जरूर रहेंगे। और वो दिखते भी हैं, चाहे वो, मैं अपने को कहूँ कि मैं पुलिस अधिकारी हूँ, तो मेरे इसको बिहेवियर में ये परिलक्षित नहीं होगा कि मैं किस परिवार से बिलोंग करता हूँ, ऐसा लेकिन होता नहीं है।
जो जिस परिवार से बिलोंग करता है, जैसे उसकी परवरिश होती है, जैसी उसकी सोच होती है, वो उसके वे ऑफ वर्किंग में भी दिखता है। ये एकदम आप किसी भी अधिकारी को आप रीड कर सकते हैं इस तरह से। तो जहाँ-जहाँ अधिकारी अच्छे होते हैं, आप देखते भी होंगे बहुत सारे अधिकारियों की पूरा समाज तारीफ़ करता है। और बहुत सारे अधिकारियों को ये कहता है भैया वो तो किसी की सुनते तक नहीं है। तो ये आप तो इस चीज़ को महसूस करेंगे कि जहाँ पे जिस तरह का संस्कार रहेगा, जैसी उनकी परवरिश रहेगी, जैसा ओरिएंटेशन होता है, उसका असर उन पे दिखता है। कुर्सी वो वही होती है, आप उस राजा के बारे में सोच सकते हैं कि एक ही कुर्सी है, लेकिन राजा कभी निरंकुश होता है, कभी बहुत अच्छा होता है। तो वही सेम कहानी सब पे लागू होती है और चाहे वो पुरुष मानसिकता हो, अगर वो पुरुष मानसिकता हावी है, तो कहीं न कहीं वो अपराध करेंगे छोटे-मोटे, अगर उनको समय से टोक के, रोक के समाज के लोग नहीं सही करेंगे, तो वो अपराध बड़ा कर जाएँगे। ये चीज़ में मैं सहमत हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने कि सामाजिक ताना-बाना और पुलिस प्रशासन का आपस में समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। इसी कड़ी को मैं मधु जी के पास ले जाता हूँ। मैं मधु से ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि जिस तरह से अरविंद जी ने कहा कि समाज में एक सोच को तो ऐसा डेवलप करना पड़ेगा जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की तरफ विशेष ध्यान दे और निगाह भी रखे और समय-समय पर पुलिस प्रशासन के साथ भी एक ऐसा सामाजिक लोगों का गठजोड़ बना रहे, जहाँ भी कोई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अगर कहीं जन्म लेते दिखाई दें, मतलब बैठे दिखाई दें या समूह बनता दिखाई दे, तो समय से सूचना उसकी प्रशासन तक पहुँचाए, पुलिस तक पहुँचाए। साथ ही सामाजिक में जो नई पीढ़ी हमारी युवा होती पीढ़ी, लड़कियां लड़के दोनों को ऐसी शिक्षा भी दिलाने की व्यवस्था करे, नैतिक शिक्षा जैसे अरविंद जी ने कहा कि बच्चों समझें कि लड़की का सम्मान भी जरूरी है, लड़के का सम्मान भी जरूरी है। दोनों ही वर्ग समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी में मधु जी का आप क्या सोचती हैं, किस तरह से आपका नजरिया है? और अरविंद जी से कोई प्रश्न पूछना चाहें इसी संदर्भ में, आप वो भी पूछ सकती हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, मैं इस चीज को बिल्कुल मान के चलती हूँ कि पुरुष और स्त्री दोनों के समान अधिकार है। हम किसी को भी ना हम वुमेनहुड कर सकते हैं, ना हम मैनहुड कर सकते हैं। दोनों की इक्वालिटी इज वेरी, और गलतियां दोनों तरफ से होती है। मैं इस चीज को भी मानती हूँ। पर दूसरी तरफ इसके साथ ही एक और बात ये आ जाती है ना कि हम ये बात इस वक्त कर रहे हैं, ये ऐसे करने में तो बहुत अच्छी लग रही है। हम 3-4 लोग बैठ के अपने व्यूज दे रहे हैं, पर आप देखिए कि हमारे मतलब जो है पिछड़े वर्ग के लोग और हमारे विलेजेस में, देहातों में, गलियों में, मोहल्लों में रहने वाले लोग, जहाँ एक एक कमरे में इतने इतने सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, वहां पर किस तरीके के मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं और उसके बावजूद वो लोग उस बात को मानने को तैयार नहीं होते। 75% लोग, ये भी मैं ज्यादा बता रही हूँ, वो सोचते हैं कि बात को छिपा लिया जाए, इसमें पुलिस का कोई कसूर भी नहीं है, ना आपका कसूर है ना किसी का कसूर है। जब ये अभी भी ये बातें कितनी निकल के आगे आ रही हैं, कितने परसेंट आगे आ रही हैं, तो उसका क्या परिवार को कहा जाए और क्या परिवार वाले करें। जब बच्चा बड़ा होता है, घर से निकलता है, सबसे बड़ी तो बात है कि हम सबको एजुकेशन मिले। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपकी हर मीटिंग में कहती हूँ। और एजुकेशन सबको मतलब फ्री मिले। जो ये हमारी एक एजुकेशन का स्तर जो इतना कॉस्टली हो गया है, इसके लिए कुछ ना कुछ करना बहुत जरूरी है, ताकि हर लड़का हर लड़की पढ़े और उसके साथ जो लोग नहीं पढ़ सके, उनको जो सारा दिन काम करते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ क्लासेस का इंतजाम होना चाहिए। चाहे वीक में एक बार किसी भी विलेज की किसी चौपाल पर या किसी जगह पर कि उनको कोई ना कोई शिक्षा दी जाए। वी आर रेडी टू गो एंड गिव देम क्लासेस, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कम से कम ये जो हो रहा है, ये सब मतलब इसको क्या बोले, मतलब ये खत्म तो हो। सही कह रही हो आप, एजुकेशन तो बहुत जरूरी है। मैं बिना जी से इसी प्रश्न को पूछता हूँ कि भारत देश की संस्कृति को अगर हम समझें, उसको देखें, संस्कृति को, संस्कारों को देखें, तो महिलाओं को हमेशा देवी के रूप में पूजा गया है और विशेषकर छोटी बच्चियों को तो एक देवी का स्वरूप में उसको पूजा जाता है, उसकी चरण वंदना की जाती है। जैसा नवरात्रि देश में शुरू होने वाले हैं अभी, वैसे में छोटी बच्चों की पूजा हर परिवार में की जाती है। और उसके पश्चात भी महिलाओं के प्रति अब बढ़ता अपराध, मतलब ये जो विरोधाभास है समाज में, इसे आप किस तरह से देखती हैं? साथ ही कि महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए
किस तरह समाज में जागृति ला जा सकती है। और जैसे अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे विषय पर प्रकाश डाला, और उन सभी को अगर आप इस संदर्भ में कुछ पूछना चाहें तो उनसे भी पूछ सकते हैं, जी और इसलिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं विमर्श में वो। बीना जी। जी, थैंक यू प्रशांत जी। मधु जी, आपने बहुत सुंदर एक बात कही, उससे मैं सहमत होते हुए प्रशांत जी के प्रश्न का उत्तर दूंगी कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और प्रशांत जी अब इसको मैं जोड़ती हूँ आपके इस प्रश्न के साथ कि नारी की पूजा जहाँ होती है हमारी उस संस्कृति में, आज हम कहाँ खो गए हैं। देखिए, हम इतने अनभिज्ञ हो गए हैं कि ये विद्यालयों में पूरी तरह से, और सबको मालूम है कि पॉक्सो एक्ट जो है वो आ चुका है हमारे देश में, और धाराएं बन चुकी हैं। तो उन धाराओं को कैसे सब तक पहुंचाया जाए। आप इस समय अगर मेरठ और दिल्ली के कुछ नामी गिरामी स्कूलों में भी देख लें तो कुछ बच्चों को और लड़कों को और लड़कियों को ले जाकर इसके बारे में अवेयर किया जाता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि मधु जी वाला प्रश्न कि इसको कैसे दूर किया जाए। तो वही बात कि हम बैठकर बातें करने से हम दूर नहीं करेंगे। समाज सेवी संस्थाएं नुक्कड़ नाटक द्वारा प्रतिदिन हर शहर में हर नुक्कड़ पर इसके लिए जागरूकता होनी चाहिए। और स्लम एरिया की बात जो मधु जी ने की, स्लम एरिया में मैं आपको बता रही हूँ, हम ग्लोबल सोशल कनेक्ट की मैं मेंटर हूँ, मेरा परिचय इतना भी है साथ में, विकी के भी मैं एचआर हेड हूँ, और ऋचा जी के साथ मैं कार्य कर रही हूँ। ये लोग जितना जाकर स्लम एरिया में बच्चों को अवेयर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम ग्लोबल सोशल कनेक्ट कर रहा है। इस कार्य द्वारा उनको शिक्षा दी जा रही है, उनको जागरूकता दी जा रही है, उनको बताया जा रहा है। और तीसरा पॉइंट मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारी संस्कृति, देखिए सभ्य हम होते चले गए, सभ्यता में हम यहाँ पहुंच गए, लेकिन संस्कृति में हम कहीं फिर से नीचे जा रहे हैं। तो इसके लिए एक बिल्कुल हाँ ठीक कह रही हैं इस बार। जी मधु जी, आपसे ही बढ़ रही है बात। ये बीज आपने डाला है, उसको मैं वृक्ष बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसमें जो मधु जी, नहीं सही कहा आपने बिल्कुल। तो मैं ये कह रही थी, और अभी हमारे दिल्ली में सभ्यता अध्ययन केंद्र की ओर से हमें ये कहा गया है कि एनसीईआरटी के लिए प्रपत्र तैयार किए जाएं, जिसमें ये कोशिश की जाए कि भारतीय विद्यालयों में, चाहे वो सीबीएसई हो या आईसीएसई कोर्स हो, लेकिन सीबीएसई के लिए हम ये तैयार कर रहे हैं, एनसीईआरटी के जो कोर्सेज हैं उनमें विदेशी इतिहास, विदेशी संस्कृति सिर्फ छोटे रूप में पढ़ाई जाए, बड़े रूप में भारत का इतिहास बहुत बड़ा है। भारत के रामायण और महाभारत को अगर नर्सरी से बच्चे के अंदर कूट कूट के भर दिया जाए तो ये जो अपराध बढ़ रहे हैं ये बढ़ेंगे ही नहीं। आज भी मैं 2-3 बच्चों को, कुछ बच्चे हैं मैं उनकी क्लासेस लेती हूँ, उनको हिंदी बोलना सिखाती हूँ, तो मैं अगर उनसे कह दूं आप यू नो लॉर्ड कृष्णा, यू नो लॉर्ड रामा, दे सेड नो आई डोंट नो। पेरेंट्स भी इसमें जिम्मेदार हैं। तो हमारी एजुकेशन स्ट्रैटेजी में जब तक बेकार के विषयों को, ऐसे ऐसे पाठ हैं प्रशांत जी जो कोई संस्कृति नहीं सिखा रहे हैं, स्त्रियों का पूरा सम्मान करना नहीं सिखा रहे हैं, पुरुषों को कैसे रहना ये नहीं सिखा रहे हैं, केवल ये सिखा रहे हैं कि फ्रांस और जर्मनी का युद्ध कैसे हुआ था। तो कृपया इसे खत्म किया जाना चाहिए। तो हम इस प्रपत्र को तैयार कर रहे हैं ताकि क्लास नर्सरी में बच्चे को, देखिए मेरे घर में मेरी ग्रैंड डॉटर है, उसको सारे हनुमान जी के नाम पता है, सब पता है। तो कोशिश कहाँ से हो रही है? बिल्कुल नर्सरी क्लास से हम कोशिश कर रहे हैं इस चीज की। तो ये एजुकेशन स्ट्रैटेजी में परिवर्तन बहुत जरूरी है। प्रशांत जी, मधु जी, अगर यहाँ कुछ आप कहना चाहें कि अगर मैं गलत हूं तो बताएं आप, तो संस्कृति तभी संभली रहेगी हमारी। नहीं नहीं, गलत बिल्कुल नहीं है, आप अपनी जगह ठीक है, अपनी हमारी सबकी एक सोच है। मेरा ये मानना है कि स्त्री की पूजा करने से ज्यादा जरूरी है कि उसको इज्जत दी जाए। आप 9 दिन के नवरात्रे हटा दीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसकी जगह आप जो है बाकी बहुत सारी चीजें जिनका करना जरूरी है। और इसके अलावा मतलब
अब लड़कियों की बात तो छोड़ो, आई एम 60+, मेरे को भी कोई रात को माल रोड पर बोले 10 बजे जाने के लिए, मेरे को भी जाने से पहले डर लगेगा। ये जो हमारे दिमाग में ये जो डर है, इस डर का निकलना बहुत जरूरी है, और ये एकदम निकाला नहीं जा सकता। इसके लिए स्कूलों में एक चैप्टर रहना चाहिए, एक क्लास जी। रहनी चाहिए, जो हम जी। नुक्कड़ पर करें या वो करें, ये सब कुछ तो चलिए एक हो गया कि सोशल संस्थाएं करेंगी। स्कूलों को भी एक ड्यूटी लेनी चाहिए, वहां पर एक क्लास ली जानी चाहिए, उस क्लास के जरिए बताना चाहिए कि व्हाट व्हाट थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उस क्लास में Exactly. लड़के और लड़कियां दोनों रहने चाहिए। Exactly. I was तो doing that the same work कि दोनों को हम बुला दैट इज लेते मोर थे। इम्पोर्टेंट। एंड गुड टच एंड बैड टच इज, आप कार्टून में दिखाने से कुछ नहीं होगा, उसको आप दिखाइए कर कर, तब वो समझेगी कि मेरे साथ अगर बलात्कार होता है या लड़के के साथ कुछ हो रहा है तो कहाँ गलत हो रहा है, उसे पता होना चाहिए। ये देखिए, एजुकेशन कुछ बहुत भी जरूरी चीजें है। बार बार बोलने से नहीं होती हैं। अभी जब नहीं हम होती है। छोटे थे तो हमारी ग्रैंड मदर हमें सुनाती थी रामायण के बारे में, गीता के बारे में, हमें समझ नहीं आती थी, हम जी। सुनते थे। अब जब हमने जी। उसको मतलब देखा, टीवी पर देखा, तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर आई। मैं यही जी। कहना चाहती हूँ, इसी तरीके के टीवी सीरियल बनके, इसी तरीके की पिक्चर्स बनके, इसी तरीके के क्लास में, स्कूल में जो है, जो असेंबली होती है, उस असेंबली में इसी तरीके जी। की हमारी मॉर्निंग असेंबली करके हम उसको प्रैक्टिकल रूप से दिखाएं, then only बिल्कुल। the problems will go, otherwise it's not possible। हम यहाँ बैठ के हम लोग पॉसिबिलिटी, डिबेट हाँ। करें, बड़े चैनल पर डिबेट करें, उनसे बात नहीं बनने वाली। और पुलिस भी अपना काम कहाँ तक करे, और उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर जी होते बिल्कुल। हैं। हम लोग भी काम करने निकलते हैं, हम पर भी अपने तरीके के प्रेशर रहते हैं। कर एनीवे, मैं किसी चीज को तो नहीं मानती हूँ, बट प्रॉब्लम इज दिस कि इन सब चीजों को प्रैक्टिकल स्कूल में दिखाना चाहिए। मॉर्निंग असेंबली जो जी। है, वो हर क्लास की जो होती है, वो इसी पर होनी चाहिए। ये स्कूल को फिक्स करना चाहिए। बिल्कुल असेंबली सही कहा। एंड शिक्षा प्लस। शिक्षा का बड़ा रोल है, और जी। नैतिक शिक्षा को लगातार बच्चों को देना, ये बहुत जी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, इसमें कोई दो राय बहुत। नहीं। अरविंद जी को हाँ फिर मैं जी। इसमें लेके आऊंगा विमर्श में, कि अपराध पहले भी होते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, लगातार होते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से, जैसे निर्भया का कांड हमने कुछ वर्ष पहले देखा था दिल्ली में, किस तरह से विभत्स तरीके से उसके साथ दरिंदगी की गई थी, और उसके बाद ऐसे बहुत सारे वाकये देश के सामने आए जहां पर अपराध तो हुए, लेकिन साथ में दरिंदगी मतलब की गई। तो ये विभत्स तरीके से जिस तरह से अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है या बढ़ रहा है, ये क्या मानसिकता दर्शाता है? नो डाउट, ये बहुत ही ज़्यादा आप भी अवेयर हैं इन चीज़ों से कि जो इस तरह के अपराध करते हैं वो बहुत ही गलत मानसिकता के लोग होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और किसी को समझने में भी देर नहीं लगती इस चीज़ को। ऐसे कृत्य जैसे ही समाज में होते हैं, सब समझ जाते हैं कि बहुत बुरी तरीके से ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ इसी तरीके की दरिंदगी होनी चाहिए। लेकिन कानून बहुत चीज़ों में हमें बांधता है, हमें कानून के तहत ही काम करना है, कभी कानून से अलग जाके भावनाओं में बह के काम नहीं करना होता। तो ये नो डाउट प्रशांत, एक मानसिकता ज़रूर है ऐसे लोगों की जो। और ये भी बताऊँ आपको कि कई बार जब हम लोग गहराई में जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति उस तरह की कृत्य एक ही नहीं किए होते, कभी-कभी 2-3 निकल के आते हैं, जो कि लोग छुपा जाते हैं। जैसा कि मैम बता रही हैं कि समाज में ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चियाँ रिपोर्ट नहीं करती, कई बार ऐसा भी होता है। तो जी, जी। ये इसमें इसीलिए कहा गया है कि सभी लोग आगे आएँ, पुलिस के साथ मिलकर अपनी समस्याओं को साझा करें, पुलिस को समस्याओं से अवगत कराएँ, जिससे उनकी मदद समय रहते किया जा सके। जब चीज़ें बिगड़ ही गई फिर तो देखो, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम हमारा वर्क है। प्रिवेंशन हम कर लें, उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ हमारे लिए कोई नहीं है। जब प्रिवेंशन नहीं हो पाएगा फिर तो डिटेक्शन करके कार्रवाई करनी ही है। उसमें तो कोई फिर ऑप्शन नहीं बचता, फिर हम आपको लौटा नहीं पाते ना चीज़ें जो ओरिजिनल होती हैं। पहले तो हम ओरिजिनल चीज़ें भी लौटा सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है प्रशांत। और जो सभी डिस्कशन हुए उन सब में देखिए सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें यही हैं, महिला संबंधी अपराध। अपराध देखो, ये बात सही है प्रशांत कि समाज जब रहेगा तो समाज में विषमताएँ रहेंगी, विषमताओं की वजह से अपराध ज़रूर रहेगा, और इसीलिए पुलिस एजेंसी बनाई गई है, इन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। हम ये जानते हैं कि उसको हम लोग बहुत हद तक रोक सकते हैं, बहुत मिनिमाइज़ कर सकते हैं। पर चूँकि समाज में विषमताएँ सोसाइटी में दिमाग की रहती ही हैं,
कोई व्यक्ति अच्छा सोचता है, कोई व्यक्ति गलत सोचता है, कोई निगेटिव माइंडसेट का होता है। कभी कभी इस तरह की चीजें समाज में 100% व्याप्त रहेंगी, चाहे जितना अच्छा समाज की कल्पना आप कर लें, पर इन चीजों का एग्जिस्टेंस हमेशा रहेगा। कुछ लोग आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड से बात करेंगे, सपोर्ट करेंगे, चाहे जितना अच्छा काम कर लीजिए। कुछ लोग केवल क्रिटिसाइज करेंगे, उनका काम ही यही होता है। तो इसलिए प्रशांत, समाज में जब ये विषमताएं रहेंगी, ये समस्याएं रहेंगी, लेकिन इस समस्याओं को केवल और केवल एक तरीका है कि जितना हम संवाद स्थापित करेंगे, जितना हम भरोसा करेंगे एजेंसी पे, एजेंसी को भी अच्छा कार्य करना चाहिए, जिससे कि समाज में उनकी विश्वसनीयता उतनी ही बढ़ती जाए। तभी इस चीज को रोकथाम में हम लगभग रोक सकेंगे। फिर भी हम लगभग ही शब्द कह रहे हैं, क्योंकि 100% प्योरिटी नहीं ला सकते। अभी समाज हमारा काफी इन विषमताओं से जकड़ा हुआ है, तो उसके लिए अभी और समय हमें लगेगा। जैसा कि मैम कह रही हैं, एजुकेशन के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्लस आप लोग जैसे बता रहे हैं कि एथिक्स के जो चैप्टर्स हैं वो क्लासेज में रन करें, तो ये सारी चीजें भी जरूरी हैं। साथ ही साथ उन्हें लॉ का भी ज्ञान दिया जाए कि हाउ दे कैन लॉज FIR, हाउ दे कैन एड्रेस देयर प्रॉब्लम विद द पुलिस एजेंसी। दीज थिंग्स मस्ट आल्सो बी इनकलकेटेड विद द इन द चैप्टर्स। जब ये सारी चीजें आ जाएंगी, तब जाके एक जो कल्पना हम कर रहे हैं सोसाइटी में एजुकेशन की, एजुकेशन अगर यही नहीं है कि हमारा हम नौकरी पा गए और 4 किताबें पढ़ लिए, यही एजुकेशन नहीं है। हमें चीजों के बारे में जानना भी चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे ही घर पे अभी कोई समस्या आई, मैं भी एक इंसान हूँ, पुलिस वाला तो आज हो गया हूँ। उस समस्या को मैं कैसे एड्रेस करूंगा, क्या उसके नॉर्म्स हैं, कौन से डिपार्टमेंट अप्रोच करूंगा, जिसको लेकर के आप लोग अभी आजकल देख रहे होंगे गवर्नमेंट की एक नई पहल चल रही है, वन स्टॉप शेल्टर, एक नया पहल है ये। तो उसमें ये चीजें हो रही हैं कि तहसील दिवस, थाना दिवस, ये सब की किसी भी तरह की समस्या आप लेके आइए, जो संबंधित विभाग होगा उससे तुरंत आपको एड्रेस कराया जाएगा। अब इस चीज में और भी अभी गवर्नमेंट डेवलप करेगी। हमारा देश नो डाउट प्रगतिशील देश है और धीरे धीरे प्रगति भी कर रहा है। तो जो ये समस्याएं हैं अभी आपके डोर पे स्टेप की जाएंगी, एड्रेस की जाएंगी। जैसे कि 112 आप लोग जान रहे हैं कि ये एड्रेस कर ही रहा है। शायद वन स्टॉप शेल्टर 112 का एक बृहद रूप आ जाए, तो उसमें जिस भी विभाग से संबंधित, तो मान लीजिए आपके घर पे पेड़ ही गिर गया, अब यकीन मानिए आप उस पेड़ को हटाने में आपको 2-3 दिन लग जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा किसको कहा जाए, कौन हटाएगा। तो बताइए आप, ऐसे एजुकेशन की क्या मीनिंग है। तो इसलिए इन चीजों को एजुकेशन के साथ साथ अवेयरनेस, प्लस गवर्नमेंट के द्वारा भी इसमें और ज्यादा अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाने के, सोशल जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो NGOs हैं, इन लोगों को इन चीजों को ला करके गवर्नमेंट के साथ मिल करके एक प्लेटफॉर्म पर इन सब चीजों को बनाना चाहिए, जिससे कि आप एक आम आदमी की तरह अपने घर में बैठे सोचिए कि हम कैसे इन चीजों को एड्रेस करेंगे। क्या कोई नियम तोड़ना नहीं चाहता, कभी भी नहीं तोड़ना चाहता कोई भी अच्छा आदमी, लेकिन उस आदमी को पता ही नहीं होता कि करूं क्या। ये हम लोग डे बाय डे लाइफ में देखते हैं, जो हमारे सामने लोग स्ट्राइक करते हैं हमारे पुलिस स्टेशन पे आके, हमारे लोग के ऑफिसेज में आके। हमारे लोग के ऑफिसेज में हर चीज की समस्याएं आती है, बिजली की हो, पेड़ की हो, पानी की हो, नाली की हो। तो मतलब समस्याएं, कई विभागों में पुलिस का कोई रोल नहीं होता कई समस्याओं में, लेकिन फिर भी हम लोग एड्रेस इसलिए करते हैं कि वहाँ कानून व्यवस्था ना बिगड़ जाए। तो इस तरह से जो वन स्टॉप शेल्टर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसको और बढ़ाने पर, लोगों को और एजुकेट करने पर, नुक्कड़ नाटक, वीडियोस, सोशल मीडिया साइट्स, मीडिया के इन सब के माध्यम से डिसेमिनेट करने पर इंफॉर्मेशन को, हमें बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो समाज है, जो समाज में अपराध हैं, इनको बहुत हद तक रोका जा सकता है। जो ये कल्पना राम राज्य की जाती है, उसको हम अचीव करने में काफी हद तक आगे बढ़ जाएंगे। बहुत ही सुंदर विश्लेषण आपने समाज का और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था का समन्वय का किस तरह से होना चाहिए उसको किया। तो मधु जी, जैसे अरविंद जी ने कहा कि समाज में किस तरह से, जैसे एजुकेशन की आपकी बात को उन्होंने बढ़ावा दिया, तो ऐसे में स्कूल जो हैं, क्योंकि बच्चों की आरंभिक शिक्षा से लेकर उच्चतम शिक्षा तक स्कूल एक ऐसा माध्यम है जो बच्चों को शिक्षित करता है और संस्कार भी देता है। तो स्कूलों में विशेष तौर पर ऐसी कार्यशालाएं आयोजित की जाएं जहां बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने के साथ लड़कियों के प्रति और लड़कों के प्रति एक जो सम्मान का भाव होना चाहिए, उनके प्रति सुरक्षा देने का भाव स्वयं के अंदर होना चाहिए। क्या वह समझते हैं कि इस तरह की कार्यशालाएं लगातार आयोजित हों? देखिए प्रशांत जी, मेरा ये मानना है कि चाहे कोई भी सरकार आए देश में, किसी की भी सरकार हो, एजुकेशन को किसी भी सरकार से अलग रखना चाहिए। एजुकेशन के ऊपर किसी भी सरकार का कोई दबाव कभी भी नहीं होना चाहिए,
ये सेट होना चाहिए कि कौन से चैप्टर्स, कौन से क्या क्या चीजें हमारे आने वाले बच्चों के लिए, हमारी भावी पीढ़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे उनका करेक्टर, उनका जो है चरित्र जो है वो बिल्डअप होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको कैसे भी, चाहे उनको चैप्टर में जोड़ा जाए, चाहे उन्हें एनुअल फंक्शंस में दिखाया जाए, चाहे उसकी डिबेट करवाई जाए, चाहे उसको मॉर्निंग असेंबली में दिखाया जाए, जैसे भी किया जाए वो होगा। अगर वो एक तरफ चलेगा तो ऑटोमेटिकली एज होमवर्क वो घर पर भी जाएगा, घर पर भी वही काम होगा। तो इससे भी हमारे समाज का बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और बाकी तो देखिए, अगर कोई जैनी है तो उसके घर में जैन पूजा होगी, उसको पूरा अधिकार है। कोई हिंदू है तो उसके घर में वो पूजा होगी, उसको अधिकार है। तो इसलिए हमें एजुकेशन को इन सब चीजों से हटा देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आई मे बी रॉन्ग। जी जी जी। देश तो के टीना हित जी के आपने, लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक है कि एजुकेशन का तो रोल तो हर पड़ाव पर, जीवन के हर पड़ाव पर महत्वपूर्ण है। और बीना जी मैं भी आपसे पूछता हूँ, जैसे कि आपराधिक घटनाओं को हम अगर देखें तो जैसे कई बार कहा जाता है कि जो कमजोर वर्ग है समाज का या स्लम एरिया है वहाँ पर आपराधिक घटनाएं ज़्यादा बढ़ती हैं। लेकिन अगर हम देखें अपराध के ग्राफ को देखें, अपराध जिस तरह से बढ़ रहा है उसको देखें, तो ऐसा नहीं कि केवल स्लम एरिया में, जो हाई सोसाइटी हैं वहाँ भी ऐसे बहुत अपराध देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या, तो सोसाइटी क्योंकि वो अपने स्टेटस को, अपने इज्जत को बड़ा मानते हुए कई बार चीज़ें छिपा जाती हैं, लेकिन अपराध वहाँ भी घटते हैं और स्लम एरिया में भी। तो इसलिए कहना केवल स्लम एरिया में अपराध ज़्यादा हैं, तो ये मतलब इसी संबंधित मेरा प्रश्न है कि जो सोसाइटी का वर्ग कोई सा भी हो, अपराध तो सब जगह घट रहा है। तो ऐसे में केवल एजुकेशन का रोल, क्या केवल एजुकेशन का रोल इस अपराध को रोक सकता है? ये और भी बहुत कुछ कारण है इसके पीछे। बहुत बहुत ही बढ़िया प्रश्न उठाया आपने ये, और ये बहुत ज़रूरी भी था। इसका मैं जितना दे पाऊंगी मैं इसका जवाब दूंगी, क्योंकि आपकी बिल्कुल सोच सही है कि बहुत हायर सोसाइटी एंड लो सोसाइटी, ये दो में जो आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, उन आपराधिक प्रवृत्तियों का सबसे बड़ा कारण केवल और केवल एजुकेशन नहीं है। ये तो पक्की बात है कि अगर एजुकेशन, कई एजुकेटेड लोगों ने भी ऐसे अपराध किए हैं जिनका आप न्यूज़पेपर में और उसमें आप पढ़ते रहते हैं, और कई बिल्कुल अनपढ़ गंवार ने ऐसा काम कर दिया कि आप सोच ही नहीं सकते। तो यहाँ परिस्थिति ऐसी आ रही है। अगर मैं एक चीज बोलूं, ये मैं अक्सर बच्चों को भी बोलती हूँ कि जहां चुप्पी रह जाती है किसी चीज की, आप मौन धारण कर लेते हैं किसी भी अपराध के प्रति, चाहे वो हाई क्लास हो या लो क्लास हो या मिडिल क्लास हो, तो यहाँ आवश्यकता अब इस बात की है कि हम मुंह खोलें, हम मौन ना रहें। हम मानते हैं कि अपराध भी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, हमारी इस पर भी बात हो गई कि एजुकेशन में भी हो। थोड़ा सा मैं एक इस चीज से थोड़ा सा असहमत रहूंगी, और वो असहमति नहीं है मधु जी, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि जो बुद्धा ने और जैनिज्म ने और रामायण ने और महाभारत ने कुछ ऐसी संस्कृतियां और संस्कार दिए हैं, यदि जिस तरह से आज नेट, मैं उसको बिल्कुल यही नहीं कहूंगी प्रशांत जी कि आज हम मोबाइल ले सकते हैं बच्चों से या हम आज उनसे कुछ ले सकते, कुछ नहीं वापस ले सकते। उसका समय निर्धारण और जो आपराधिक प्रवृत्ति इंटरनेट के द्वारा भी फैल रही है, उसको भी हम अगर रोक लगाना चाहें तो ये हम पर निर्भर करता है कि बच्चे को कितने समय तक हमें देना है। अब दूसरी बात, एक प्रश्न और उठता है इसमें प्रशांत जी, वो ये उठता है कि आज के बड़े शहरों में माता पिता दोनों ही काम पर जाते हैं, तो बच्चे के अंदर आपराधिक प्रवृत्ति, चाहे वो छोटा स्लम एरिया के बच्चे हो, मिडिल क्लास के हो या हाई क्लास के हो, हर एक ने घर से बाहर निकलना है। अब उस समय उसको कैसे किया जाए, तो उसके लिए कई चीजें रख ली गई हैं हम लोगों ने, और ऐसा हो भी रहा है। हम तकनीकी दुनिया में इतना आगे बढ़ गए हैं कि हम जहां पर भी हैं वहां बैठकर हम अपने बच्चे पर नजर भी रख रहे हैं, लेकिन एक फिजिकल प्रेजेंस जो पेरेंट्स की होती है वो बहुत जरूरी है। और इसको दूर करने के लिए एजुकेशन में संस्कारों का होना, और उसके साथ साथ मैं पहले भी ये बोल चुकी हूँ कि इन सब प्रश्नों के उत्तर हमारे इसी में है। एक चीज अरविंद जी की मुझे बहुत अच्छी लगी, उसमें ये उत्तर छुपा हुआ है कि अपराध तो सब जमाने में हुए, हर युग में हुए,
और विषम परिस्थिति हमारे इस युग में बहुत ज्यादा है। तो इन विषम परिस्थितियों से हम परे हट सकते हैं। ऐसे ही आपने जो आज ये संवाद रखा, इस संवाद को जितना हम शेयर करेंगे, जितना लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि कुछ अभिभावकों के भी आंखें खुलें। तो जो स्लम एरिया है उसमें भी आज बहुत लोग पहुंच चुके हैं। जैसा मैंने आपको अपने ही एक एनजीओ का उदाहरण दिया है, हम वहां जाकर भी उन्हें एजुकेट कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह से आप अपनी संस्कृति को, चाहे वो पौधारोपण, अपने को बिजी रखें। सबसे अच्छी बात जो है वो इंटरनेट से हटकर और अपनी पढ़ाई से हटकर अपने आप को ऐसे सोशल वर्क में बिजी करना जिससे कि ये प्रवृत्तियां कम हो जाएं। मेरा ये मानना। जी बिल्कुल सही कहा कि अपने को बिजी रखना पॉजिटिव वर्किंग में बहुत अच्छा है, जिससे कि आदमी का सकारात्मक विचार उसके अंदर डेवलप होते हैं। और अगर आदमी सकारात्मक विचारों के साथ रहेगा तो निश्चित रूप से समाज में एक अच्छा कार्य भी करेगा और समाज के लिए योगदान भी देगा। आपका जो अनुभव है, और इसलिए हमने आपको इसमें शामिल किया था क्योंकि समाज के जो आपराधिक घटनाएं हैं और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से आप सीधे जुड़े हुए हैं। आप अपने स्तर से अपराध को रोकने के लिए और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को पकड़ने के लिए, धर दबोचने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में आपका जो अनुभव है, आपने पहले भी उसका जिक्र किया वैसे, लेकिन आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे मैंने वीना जी से पूछा था कि सोसाइटी का वर्क कोई सा भी हो, अपराध सब जगह देखे जा रहे हैं, तो ये जो मानसिकता लगातार डेवलप हो रही है, आपका जो अनुभव है वह क्या कहता है? देखिए, आप जब पश्चिमी देशों से अपने आप को कंपेयर करेंगे तो कई चीज़ों में आप खुद अपने आप देखेंगे कि डिफरेंसेस हैं। जैसे ब्रिटिश पुलिस के बारे में कहा जाता है, अमेरिकन पुलिस के बारे में कहा जाता है, तो वहाँ पर जो लोग जाते भी हैं, विजिट भी करते हैं, उन लोगों को पूरा अनुभव भी है। और हमारे यहाँ अभी देखिए, जैसे मैं जिस क्षेत्र में हैंडल करता हूँ, काफ़ी जनसंख्या भी इलिटरेट है, जो कि एप्लीकेशन तक नहीं लिख पाती। ऐसी जगह पे हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। कई बार उनको बहुत सारी चीज़ें विधिवत तरीके से, गार्जियन के तरीके से समझाना पड़ता है, तब जाके उन्हें समझ में आता है, संतुष्ट होते हैं। तो आज की डेट में जो महिला संबंधी अपराध हैं, जैसे हम बेसिकली 3 तलाक या पारिवारिक विवाद ही कह लें, वो भी महिला संबंधी अपराध में आते हैं, तो वो भी कम नहीं है। लिबर्टी और इन सब चीज़ों की वजह से जो कानून की वो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, लोगों की स्वच्छंदता जिसे कह सकते हैं हिंदी में, वो सब इतनी ज़्यादा होती जा रही हैं कि लोग रिश्तों को अब निभाना नहीं पसंद कर रहे हैं। इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ जीना पसंद कर रहे हैं, तो ऐसे में अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इन अपराधों की टॉलरेंस वजह से लेवल कम हो गया है लोगों का। हाँ, एकदम मैम, एकदम टॉलरेंस लिमिट जो है वो लगभग ना के बराबर है। चाहे वो बचपन से हम जो आज़ादी देते हैं बच्चों को, उसका भी एक रिजल्ट दिखता है सोसाइटी वही में। अरविंद जी, हाँ, एक चीज कहना चाहूंगी, मेरा ये मानना है हम स्वतंत्रता दें, उच्छृंखलता ना दें। एकदम, एकदम। इसीलिए मैंने स्वच्छंदता शब्द का इस्तेमाल किया कि जो हर तरह बिल्कुल से सही। लिबर्टी लेना शुरू कर देते हैं कि भाई जो मेरा मन करेगा मैं वही करूँगा। तो उसमें देखिए अनजाने में उन बच्चों को अनुभव होता नहीं है। कई बार वो ऐसे-ऐसे ट्रैप में आ जाते हैं कि जहाँ पर उनको अपराध की दुनिया से निकल पाना ही संभव नहीं होता। तो ऐसी चीज़ें भी हम सोसाइटी में देखते हैं, जैसे फ़ेसबुक की फ्रेंडशिप, ट्विटर और ये सोशल मीडिया की साइट से दोस्ती करके गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाना, फ्रॉड हो जाना, कहीं पर वो वीडियो कॉलिंग, ये कॉलिंग, आजकल नए-नए फ्रॉड्स चल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में जितना हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, उस तरह से हम अपनी सोसाइटी में डेवलपमेंट मेंटालिटी में नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो जो लैग है, वो क्राइम की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये भी एक चीज़ है जो सोसाइटी में हम लोग को एड्रेस करना पड़ेगा। तो अल्टीमेट वही है मधु मैम का कहना, जो कि एजुकेशन तो बहुत नेसेसरी है, बिना उसके कुछ भी नहीं हो सकता। और साथ ही साथ जो ट्रेनिंग है एजेंसीज़ की प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे वो संवेदनशील रहें चीज़ों के प्रति, अटेंटिव रहें और अलर्ट रहें। कहीं भी कोई भी घटना होती है तो हमारे जो भी पुलिसकर्मी हो या कोई भी एजेंसी हो, जिसके यहाँ से भी हो रहा है, तो उसमें वो पूरी एक्टिवनेस, अलर्टनेस और सेंसिटिविटी के साथ काम करें, जिससे कि इन चीज़ों में बहुत समय रहते सुधार किया जा सके, अपराध को कम किया जा सके। तो मेरा यही उद्देश्य है कि सभी लोग एजुकेटेड हों, और सभी लोग जो एजुकेटेड नहीं भी हो पा रहे हैं, तो कम से कम पुलिस उनके डोर तक रीच करे हर तरह से। और वन स्टॉप शेल्टर जो है, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा सॉल्यूशन है
चीजों वेरी को। गुड। तो इस तरीके से हम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। गवर्नमेंट इसमें पॉलिसी बना भी रही है, वर्क भी कर रही है, और गवर्नमेंट धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट भी करेगी। कई बार आपने देखा होगा हमारे यहाँ कि पुलिस स्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, और पुलिस स्टेशन पे ही सारे एफआईआर रजिस्टर होते हैं। कई बार वहां पर संवेदनशीलता अगर अच्छी नहीं है तो लोग स्ट्रगल भी करते हैं। तो ये चीज भी मैंने महसूस किया है। तो इस तरह से चीजों को अगर हमें सुधार करना है महिला संबंधी अपराधों में, महिलाओं को बहुत शिक्षित करना पड़ेगा, महिलाओं को अपनी समस्याओं को समय से एड्रेस करने के लिए बोलना पड़ेगा, आगे लाना पड़ेगा। विमेन एम्पावरमेंट और तरह तरह के जो महिला संबंधी कार्यक्रम हैं उनमें इनको बढ़ावा देना पड़ेगा। आप महिलाओं से भी निवेदन है कि वो मतलब ग्राउंड लेवल तक रीच अपना बनाएं, जिससे कि इनक्रोच जहाँ से शुरुआत होती है चीजों को, उनकी समस्याओं को जब आप एड्रेस करेंगे ना, तो फिर ये डिबेट बहुत ही ज्यादा लाइवली हो जाएगा और हमें लगता है फ्रूटफुल भी हो जाएगा। तो ये मेरे ओपिनियन है, ये मेरा सबमिशन है, और आप सभी से इसमें गुजारिश भी है कि आप लोग चूंकि पॉलिसी मेकर्स और गवर्नमेंट के साथ मिलते हैं, आप लोग बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनपुट्स मेरा भी छोटा मोटा ले करके उन लोगों तक पहुंचाइए। और जो एजुकेशन की बात की, फ्री एजुकेशन, नो डाउट ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन गर्ल्स का तो एटलीस्ट हो ही जाना चाहिए, बिल्कुल। मेरा भी सबमिशन है। सभी का सर, हाँ, सभी का। एट बहुत सही लीस्ट, कहा आपने। बिकॉज की जो हम बच्चों के पहले लिए धीरे धीरे, हम विकासशील देश हैं, एक साथ विकसित की तरह नहीं बिहेव कर सकते। तो हमें धीरे धीरे चीजों को, प्रॉब्लम्स को जैसे एड्रेस कर रही है सरकार, पहले से कितना सुधार हो गया, अब और सुधार बिल्कुल। आगे लिए जाए, तो इस तरह से चीजों को हम एड्रेस करेंगे तो नो डाउट वी विल बी a bright future for India and ourselves also। बिल्कुल तो सही कहा आपने यही कि है। विकासशील देश है और लगातार ये निरंतर प्रक्रिया सुधार की, एक दिन की सुधार की प्रक्रिया नहीं होती, लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विमर्श की मैं जिस तरह से, जो हमारे गेस्ट हैं आज, जिस तरह से उनका आज इसमें बहुत मन से उन्होंने विमर्श किया है, तो उसी को समझते हुए मैं 2 मिनट का और टाइम लूंगा। सोच रहा था पहले मैं आखिरी राउंड करेंगे, लेकिन अरविंद जी जुड़े रहना भी। मधु जी से और बीना जी से मैं आपसे संबंधित एक प्रश्न लूंगा कि वह पुलिस प्रशासन के साथ सामाजिक लोगों का क्या सहयोग किस तरह से देखती हैं और पुलिस प्रशासन से किस तरह से अपेक्षा करती हैं, इस संदर्भ में पहले मधु जी से फिर बीना जी से। तो मधु जी, आप अरविंद जी को मतलब क्या कहना चाहती हैं और उनसे क्या एक समाज में जो जागृति लाने के लिए किस तरह सहयोग चाहती हैं, उस बारे में कुछ कहना चाहें? देखिए सर, एक बात तो बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त जो भी हमारे यंगस्टर्स आ रहे हैं, मतलब उन्होंने मतलब जो है प्रॉब्लम्स को काफी ज्यादा, मतलब जिसे कहना चाहिए ना, इजी कर दिया है। वो उनका बात करने का तरीका ही ऐसा रहता है कि उनके पास जब जाते हैं लोग, तो लोगों को जिस घबराहट से जाते हैं वो घबराहट उनकी कम हो जाती है, जो पहले नहीं था। वॉट एवर द रीजन्स, पहले शायद जो है ना स्टिफ कॉलर ज्यादा थे, अब वो स्टिफनेस थोड़ी कम हो गई है। यंगस्टर्स को इसके पीछे मीडिया का भी रोल रहा है, हालात भी रहे हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस भी ज्यादा आ गई है, तो इन चीजों का फर्क तो पड़ा है। और उसके गलतियों से सीख भी बावजूद ली। भी अभी भी लोगों को आपकी जो है जिसे कहना चाहिए यूनिफॉर्म से डर लगता है। यूनिफॉर्म फोबिया जिसको कहते हैं, वो एक आम आदमी के घर के आगे से निकल भी जाएंगे खाकी वर्दी वाले, तो इंसान घबरा जाता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो वो जो एक लोगों के दिमाग का है, उसको अभी खत्म होने में टाइम लगेगा। पर मैं बहुत होपफुल हूँ कि काफी चीजें ठीक हुई हैं। जैसे पहले किसी के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ता था तो लोग सोचते थे कि हार्ट अटैक आ जाता था उनको, भैया ये क्या हो गया। अब लोग उसे इज्जत की बात मानते हैं। तो इसी तरीके से ये चीजें भी धीरे धीरे अपने आप ही एकदम नॉर्मल ट्रैक पर आ जाएंगी। पश्चिम की पुलिसिंग की तरह यहाँ भी हो जाएगा मैम, एकदम इनकम टैक्स का अब तो ईडी सीबीआई की जांच आई भी एम एक सॉरी, मेरे से प्रतिष्ठा की कोई बात हो गलती गई हो गई हो तो नहीं नहीं सबसे मैं नहीं, यू माफी आर मांगती करेक्ट हूँ। मैम, यू आर करेक्ट। एट प्रेजेंट सिनारियो यू आर करेक्ट, इन फ्यूचर यू आर थिंकिंग दैट इज आल्सो करेक्ट। तो इसी को मैं बीना जी के पास जाता हूँ आखिरी में कि जी। वह अरविंद जी को उसमें क्या मैम मैं संदेश एक चीज देकर। और ऐड करना चाहूंगा बस अपनी तरफ जी से, सॉरी प्रशांत। जी मैम जहाँ भी एजुकेशन दें तो इस पर जरूर एक लाइन ये कहें कि कभी भी जैसे पुलिस स्टेशन से चीजें नहीं सॉल्व होती, तत्काल उनकी सीनियर ऑफिसर्स के पास वो अप्रोच करें,
क्योंकि कई बार मैंने कहा ना, संवेदनशीलता उन लोगों में उतनी नहीं हो पाती जितनी ऊपर होती है, तो इसलिए यही तो तत्काल बात उसका अधिकार नहीं। है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर ही तो बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम तो उन्हीं की आती है। नहीं, धीरे धीरे सब सही हो। मैम देखिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वहाँ भी है, यू नो, मतलब पॉपुलेशन कितनी है उसकी वर्सेस पुलिस कितनी कम है, राइट, और मैं इस पर भी काम कर रही हूँ, इस पर भी इंसिडेंट्स मैं भी काफी, मेरा बहुत काम ज्यादा है। आ जाते हैं कभी कभी। फिर हम लोग प्रायोरिटी भी चूज करते हैं, यार पहले इसको कर लो, फिर इसको कर लेंगे, फिर इसको कर लेंगे, इस तरह से आगे पीछे करके आप देती हो एक जांच करने के लिए मुझे, मान लीजिए आप एडीजी साहब के पास गई, मुझे जांच आई, उसके बाद मैं उस जांच को कभी कभी तुरंत नहीं कर पाता, उसको शायद 15 दिन बाद के लिए रख देता हूँ कि यार ये इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है, थोड़ा पीछे रखो, बाकी जो इंपॉर्टेंट मैटर है उसको आगे निकालो। तो इस तरह नहीं से नहीं, हम लोग भी आगे फ्रस्ट्रेशन पीछे है, कर, सब में फ्रस्ट्रेशन है, इस वक्त लोग मैनेज करते फ्रस्ट्रेट हैं बहुत मैम, है। एग्जैक्टली मैनेज करते हैं उस मीना चीज जी, को। तो ये भी एक इशू है हम लोग के सामने बड़ा, बट एनीवे, स्टिल यूपी पुलिस इज द बेस्ट, नो डाउट। यस। नहीं नहीं, बिल्कुल गॉड बिल्कुल। ब्लेस यू, गॉड तो मीना जी ब्लेस से यू, मैं मेरी आखिरी दिल चीज से। पूछना चाहूंगा हाँ कि जी, वह हाँ जी। अरविंद जी से क्या आप अपना विचार साझा करना चाहती हैं, या क्या सुझाव देना मैं चाहती हैं जिससे कि समाज जी में एक बेहतर संदेश जाए पुलिस प्रशासन का सहयोग का। जी, जी, प्रशांत जी, सबसे पहले तो अरविंद जी के जो मुस्कुराहट भरा चेहरा है और इतने शांत स्वभाव से सब कुछ कह रहे हैं, तो एक ही बात कहूंगी, अगर ऐसे ही सारे पुलिस वाले हो जाएं तो मधु जी जो कह रही हैं भय है वो खत्म हो जाए। जिस तरह एकदम से एकदम। जिस तरह से मेरा एक बेटा है जो दिल्ली पुलिस में है, मेरी जी सिस्टर का जी ही जी बेटा है, और जी। वो मुझे जब मेरे यहाँ घर में एक दिन, मैं मेरठ जाना था तो मुझे लेने आ गया, तो बिल्कुल मधु जी वही बात हुई, मेरे जो नीचे रहते हैं वो पूछने लगी कौन है हाँ, ये, पुलिस क्यों आई आए हैं ये, तो पुलिस आई। वाई, मतलब ये जो भय है, इस भय को। और दूसरी बात, प्रशांत जी आपने एक मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव कैसा है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरा व्यक्तिगत अनुभव इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, मैं आपको वो पेपर्स और वो कभी दिखा दूंगी, कभी आप कहेंगे कि जब मेरे साथ प्रॉब्लम आई थी तो मेरे साथ पुलिस थी, मेरे साथ न्याय के लोग थे। लिसाड़ी गेट थाने पर मैं वहां अकेली बैठी रहती थी, एक नारी होते हुए, लेकिन वहां कभी भी मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये बात सब समझ लें कि जो डर है ना उसको पुलिस के भय को निकाल दें। लेकिन हाँ, थोड़ा उन लोगों में भी गुस्सा होता है, तो मैं अक्सर एक बात कह देती हूँ उनसे जब कभी, बस इसको मैं लास्ट कर रही हूँ इस बात को प्रशांत जी, तो मेरा एक मानना है, या तो मेरे एज के अकॉर्डिंग या कर रहा मेरे हूँ, मैं शांत कर रहा हूँ, स्वभाव के हाँ, एक कारण, मीटिंग जब में। कोई गुस्से में ऐसे बोलता है तो मैं उससे कहती हूँ भैया अपने आप से नाराज हो क्या, अपने आप से नाराज हो क्या, डंडा है तुम्हारे हाथ में, बंदूक है तुम्हारे हाथ में, हम आपसे प्यार से बात कर रहे हैं, आप भी हमसे प्यार से बात कर लीजिए। तो वो एकदम हंस पड़ता है जब भी कभी भी ऐसा हुआ। तो मैं एक अपना अनुभव बता रही हूँ, आपके साथ साझा कर रही हूँ। दिल्ली में है, रेड लाइट पर है, कभी हम क्रॉस, देखिए आपकी विदेश की बात चल रही थी अभी, तो वाकई ही दो चीजों की हमें बहुत सख्त जरूरत है। मैं अक्सर जाती रहती हूँ विदेश, और वहां पर यातायात संबंधी और दूसरा जो अनुशासन है उनके भीतर, वो दो चीजें अगर हम में भी आ जाएं तो हमारे जैसी सभ्यता और संस्कृति कहीं नहीं है। बहुत बहुत ज्यादा ट्रैफिक रूल्स हैं इतने अच्छे कि मतलब मैं वहां से जब आती हूँ तो मैं कहती हूँ कि ये जो एम्बुलेंस आ रही है उसको जगह क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये चीज थोड़ा सा हमारे यहाँ अगर ये चीज भी सुधर जाए और लेन्स ऐसी बन जाए जहाँ, तो उत्तर प्रदेश पुलिस को तो मेरा सैल्यूट है, मुझे बहुत देखिए बहुत सारी बात सहायता करती है। पॉपुलेशन पर आ जाती है, जी पॉपुलेशन जी इतनी जी ज्यादा है, और इकोनॉमिक कंडीशन, पॉपुलेशन, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजें इसमें काउंट करती है। जी जी। परफेक्टली सेड मैम। इस इसीलिए चीज मैं में मैम कह रहा हूँ कि चीजें धीरे धीरे शेप ले रही हाँ, हैं, और दे विल नहीं बी आपका शेप्ड। तो, और अरविंद जी वो क्या डोर स्टेप आपका जो नया शुरू हो रहा है वो मैं बताऊंगी बच्चों को, कमिंग जनरेशन, और उसको, जी दैट जी इज जी डोर जी। स्टेप। ओके, दैट्स वेरी गुड। तो वो ऑल ओवर वन इंडिया स्टॉप में शेल्टर, चलेगा हमारा। हाँ हाँ, आई वन होप। स्टॉप, ओके ओके, वन दैट्स स्टॉप वेरी शेल्टर जहाँ पर हर विभाग की समस्या अटेंड की जाएगी, वेरी गुड, चाहे वो अवेयर पुलिस मैं की बच्चों हो, को चाहे वो करूंगी। हाँ। इलेक्ट्रिसिटी की हो, चाहे वो किसी बिल्डिंग की हो, चाहे वो रोड की हो, ये सारी समस्याएं वन स्टॉप शेल्टर पे ली जाएंगी। वन स्टॉप ये चलने शेल्टर, वाला। ओके अच्छा, ओके। मेन चीज एक और कह रहा था मैम, जी पब्लिक के साथ भी हमारी सिटीजन ह्यूमन राइट्स तो अपना तुरंत क्लेम कर देते हैं, बट सिटीजन राइट्स कभी नहीं।
मैं तो सीनियर तो सिटीजन का बड़ा फायदा उठाती हूँ। नहीं नहीं, मेरा सिर्फ ये कहने का कि हमें जो कर्तव्य है हमारे वो भी हमें करना चाहिए। हम बिल्कुल हेलमेट बिल्कुल लगा के चलें। मेरठ इसमें बिल्कुल वायलेशन में नंबर 1 पे है, मैं ये भी नंबर बता बिल्कुल अग्री बिल्कुल अग्री बिल्कुल हाँ, तो ये चीज़ें थोड़ी-सी अपने यहाँ हैं, दोनों तरफ से होना चाहिए और जी नो डाउट आप जो देखिए कह रही हैं, ये जो प्रॉब्लम फ्रस्ट्रेशन है। यूपी में और मेरठ में बहुत ज्यादा बॉम्बे आप जाइए बॉम्बे हाँ सारी चीजें नहीं अरे आप दिल्ली यू आर चलिए, सेफ दिल्ली में देयर कम है, दिल्ली में कम है। दिल्ली में मैं जाते दिल्ली ही में सीट हूँ। बेल्ट लग जाती है, पर सीट बेल्ट बॉम्बे तुरंत इस लगती है। मामले में एनसीआर बहुत में प्रवेश अच्छा करते है ही, बॉम्बे इज गाजियाबाद क्रॉस हाँ, बेटर करते ही बेल्ट सीट लग बेल्ट जाती है। लग जाती है। तो कहीं न तो कहीं मैं हमारी जो हाँ अनविलिंगनेस है वो भी हमें गलत रखती है। जब हमारी ये विलिंगनेस सुने हम तो उसमें शान अपनी रखते हैं कि अरे हम पुलिस वाले को चालान नहीं दिए। इसमें तो शान होती है। नहीं तो ये क्या किया जाए? या तो आप अच्छे से चलिए, तो हमारा मिसबिहेव भी कभी नहीं होता। हम लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यार ये क्या है? मतलब इनका ₹500 के चालान कटवाने में सारी इनकी ऊपर से लेके नीचे तक कॉल घंटी आ गई। हाँ तो नहीं ये और बिल्कुल भी बिल्कुल समस्याएँ आती हैं। मेरठ में तो वो ठीक कह रहे हैं। अरविंद जी मैं अक्सर नहीं, बोलती नहीं हूँ जब मेरठ करते स्पेशली हुए नहीं जा मैं रहे हैं कहूँगा। ये तीन तीन मतलब लड़के जा रहे हैं, तीन लड़के जा रहे हैं बाइक पे, तो मैं सबसे पहला एक डायलॉग बोलती हूँ कि देखो अब इन्हें पुलिस नहीं पकड़ रही है, हम अगर रेड लाइट तोड़ देंगे तो पुलिस एकदम, हमें पकड़ एकदम। लेगी। आपकी बात सही है मैम और कई बार हाँ हम लोग पकड़ते भी हैं, कई बार वो भागते हैं, गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, बिल्कुल कानून बिल्कुल व्यवस्था की दिक्कत बिल्कुल आ जाती है। बिल्कुल राइट बहुत सारी राइट प्रैक्टिकल राइट समस्या इसलिए मेरा यही मानना है एब्सोल्युटली कि जब जी हम अपना राइट सही से इस्तेमाल करेंगे, खुद कर्तव्य अपने अच्छे रखेंगे, तो इस तरह की समस्या नहीं आएँगी। वो सब एजुकेशन के बिना आ नहीं सकती। तो धीरे-धीरे हाँ लेट इट बी, शेप में आएगी। सरकार इस पे काम कर ही रही है, जो भी सरकारें आएँ, वो अपना सब अच्छा ही करेंगी और खड़े सोसाइटी के रहो वेलबीइंग नदी के के लिए। किनारे कभी तो नहीं बाहर नहीं, बहुत आएगी अच्छा। एकदम, एकदम। जी जी। तो एकदम यही है बिल्कुल मैम, सही हैप्पी एंडिंग सभी को, ऑल द बेस्ट सभी को। थैंक यू आप सभी का। प्रशांत थैंक यू जी आपने इस विमर्श में और आप लोग शामिल वीना हुए। जी मधु जी का, थैंक यू, वीना अरविंद जी जी का थैंक यू और विशेषकर मेरी तरफ अरविंद जी से का आपको मैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू बहुत सो अच्छी मच टॉक मैम, रही आज की थैंक यू, जी, थैंक यू, अरविंद जी का चलिए मैं पुनः फिर आभार व्यक्त मिलते करता हूँ हैं कि उन्होंने अपने थैंक यू। व्यस्त दिनचर्या से आज हमारे लिए काफी सारा समय निकाला। नहीं मैं तुम्हारे आपके और साथ बात करते-करते खाना भी खा लिया। अरे हाँ मैंने देखा आपको खाते हुए मुझे लगा मैंने अभी चाय नहीं पी और ये खाना खा रहे हैं मैंने भी नहीं पी और मुझे जाना भी है और लिखना भी है कुछ, पर मुझे ये टॉपिक मैं प्रशांत इस जी टाइम दिल्ली मैं में आपको हूँ बधाई दूंगी। मैं भी दिल्ली में जी हूँ, मैं जी, भी जी, बहुत जी। दिल्ली में हूँ। ओह वेरी नाइस, हाँ वेरी भाई, आप नाइस। सभी हमारे लिए समय निकाला संवाद इंडिया के लिए, नहीं तो मैं आप सभी ओके, का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक और यू इन्हीं भैया। शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं और अपने जी दर्शकों के सम्मुख हम इस चर्चा को लाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये था कि समाज में जिस तरह से कुरीतियां बढ़ रही हैं, जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, ऐसे में समाज का क्या दायित्व है और पुलिस प्रशासन के साथ वह किस तरह से मिलजुल कर इस आपराधिक घटनाओं को रोकने में अपना सहयोग कर सकता है। और इस बहुत हमारी चर्चा में आज जो हमारे साथ अरविंद चौरासिया जी जुड़े थे, जो मेरठ में सीओ कोतवाली के पद पर कार्यरत हैं, और मधु डांग जी जुड़ी थी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शिक्षिका भी रही हैं। साथ ही बीना जी जुड़ी थी हमारे साथ, जो कि सामाजिक कार्यों में लगातार हमेशा अपना बढ़ चढ़ कर योगदान देती हैं और सामाजिक सरोकारों के साथ जुड़कर समाज में जागृति लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वैसे आज हमारे विद्वत जन हमारी चर्चा में थे, जिन्होंने अपने अनुभव के आधार पर, कार्य के आधार पर यह बताया कि किस तरह से समाज में आपराधिक प्रवृत्ति को रोकने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं और पुलिस प्रशासन के साथ किस तरह का सहयोग हमें मिल सकता है, जिससे ऐसी घटनाएं हम रोक सकते हैं। तो आप सभी का मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही थैंक आप यू सबसे हम आग्रह करते हैं कि संवाद इंडिया चैनल को आप सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया की अपडेट आपको समय से मिलते रहें।